NIT लिमिटेड ना वाइस प्रेसिडेंट एंड MD विजय के थदानी। विजय सर, स्वागत है आपका सर शो पर। गुड आफ्टरनून। और सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे रिजल्ट्स के ऊपर। ओवरऑल कैसे अर्निंग्स को आप देख रहे हैं, क्या आउटलुक रहेगा? तो हमने ओवरऑल आउटलुक शेयर किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी और इस साल के अंदर हमारा परफॉर्मेंस FY26 के कंपैरिजन में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मार्जिन के अंदर भी हमें उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि काफी कॉस्ट कंसोलिडेशन हुई है और AI लेड जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे हमारी मार्जिन के अंदर भी प्रोग्रेस होगी। जैसे आपको मालूम है कि कुछ बिजनेसेस अभी हमारे इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, कुछ की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने वाली है और कुछ स्टेडी स्टेट में है। तो जो कुछ स्टेडी स्टेट में है वहां तो अच्छी मार्जिन आ ही रही है, जो बाकी दो हैं उनके अंदर अब मार्जिन आना शुरू होगी। जी सर, आगे ये जानना चाहेंगे, जो कंपनी का इंटीग्रेशन है यहाँ से RPS कंसल्टिंग इनटू IFBI और NIIT, तो एंटरप्राइज और कंज्यूमर पोर्टफोलियो और स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसे हेल्पफुल है, वो समझना चाहेंगे। हाँ जी। तो RPS और IFBI का जो मर्जर हुआ है अभी NIT में, उससे एक तो टीम लेवल कंसोलिडेशन हो गया, दूसरा कस्टमर लेवल कंसोलिडेशन हो गया और कस्टमर को सिनर्जीज का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर दो बिजनेसेस थे वो सेम कस्टमर को या एक बेच रहे थे या दूसरा, अब वो दोनों ऑफर कर सकते हैं, तो उससे उनका कवरेज बढ़ेगा, उनको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। तो इससे एक तो सेल्स की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सेकंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि जब टीम्स कंबाइन होंगी तो कुछ रोल्स कॉमन हो जाएंगे। तीसरा, जो हमारी नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं अब हमें दो नहीं बनानी पड़ेंगी, एक ही बनेगी, तो इन सब चीजों का बेनिफिट हमें वेलोसिटी में भी मिलेगा और ग्रोथ में भी मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसोलिडेशन अच्छी रहेगी। उस IFBI BFSI के साथ जो हमारा बिजनेस है उनके साथ काम करते हैं, तो अब उनको इकट्ठा करके अब हमने बिजनेस का नया नाम और नया एक्रोनिम जो है वो बनाया है, BIPS, विच इज BFSI एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस। और जो टेक्नोलॉजी का बिजनेस था उसका नाम है एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी लर्निंग सॉल्यूशंस। तो इन दोनों बिजनेसेस की कंसोलिडेशन से ये ग्रोथ बेनिफिट मिलेंगे और एफिशिएंसी बेनिफिट। जी। और सर, जैसे कंपनी के प्रेस रिलीज में एक मेंशन हुआ है विजय सर, वो भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ओवर द पास्ट 12 टू 18 मंथ्स बात करें तो कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है इन बिल्डिंग AI फर्स्ट लर्निंग सॉल्यूशंस कस्टमर्स के लिए, ये अगर सर फ्यूचर की बात करें, AI एज अ फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हम AI के अंदर बहुत हाई होप्स हैं हमारी, क्योंकि AI जो है वो लर्निंग और एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और आगे जाके और भी करेगा। वो इसलिए कि अभी तक जो लर्निंग थी वो वन टू मैनी थी, मतलब कि एक जो ट्रेनर होता था उससे बहुत लर्नर सीखते थे, तो सबको उनकी जो पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स थी या अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं मीट होती थी। AI के होने से अब आप हाइपर पर्सनलाइजेशन करते हैं लर्निंग की, ताकि आप उस लर्नर को एग्जैक्टली वही देंगे जो जिसकी उनको जरूरत है। इससे उनकी लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। तो इस चीज से हम मतलब बहुत इम्प्रेस हैं और हमने बहुत इसके यूज केसेस देखे हैं जिनका बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है आगे के लिए, और इसके अंदर हमारी थोड़ी लीड भी है हमारे बाकी कंटेम्प्रेरीज के साथ। वो इसलिए कि हमने इस पे काफी पहले से काम शुरू किया हुआ था और
इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लर्निंग, इस एरिया के अंदर हमें वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला है एनआईटी ग्रुप को, तो जिसका हमें फायदा होगा। जी सर, एआई की बात कर रहे तो साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आईटी हायरिंग पे अभी कैसे आप टर्म्स देख रहे हैं, और बिकॉज ऑफ एआई कुछ थ्रेट है इस सेगमेंट में, बीएफएसआई सिनारियो वो कैसा देख रहे हैं? ओके, तो आईटी सेक्टर में हायरिंग का प्रेशर पीछे से पिछले 2-3 साल से चल रहा है, और एआई की वजह से जो इमीडिएट एफिशिएंसीज मिल रही हैं लोगों को, उसका और जो आगे ग्लोबल अनसर्टनिटी है उसको मैच करने के लिए लोग अभी कॉस्ट एफिशिएंसीज का फायदा उठा रहे हैं। पर जो आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, एआई लेड डेवऑप्स, इन सब चीजों के अंदर काफी स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। तो अब जो हायरिंग होगी उसके अंदर जिन लोगों की एआई के अंदर डेप्थ है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके पास नहीं है डेप्थ, वो वाले रोल्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। पर उनके लिए फिर एनआईटी जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो उनको रीस्किल कर सकते हैं। बीएफएसआई के अंदर पिछले 1 साल पहले ग्रोथ हायरिंग बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, वो थोड़ी सी लूज हुई है अभी, क्योंकि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसका बेनिफिट बीएफएसआई को भी मिल रहा है। और एआई से बीएफएसआई में से कुछ सेगमेंट्स हैं जिनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशंस। तो हमारे जो हमने कुछ बहुत अच्छे एआई कोचेस बनाए हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, उसकी हमें बहुत डिमांड दिख रही है और वो हमें आगे हेल्प करेगा। इसी तरह और सेक्टर्स में भी, ऑटो के अंदर, जीएसआईज और जीसीसीज में सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड्स दिख रही हैं हमें एआई की, जहां यूज केसेस से लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है। तो उन चीजों का फायदा हम आगे देखेंगे। जी, और विजय सर लास्टली जानना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो अनसर्टनिटी है एनवायरनमेंट की, वो तो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, पर जो एआई वेव है उसकी पेनिट्रेशन काफी अच्छी है और हमें उसका बेनिफिट दिख रहा है। हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उनका हमें बेनिफिट आगे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें अभी अगले कुछ क्वार्टर के अंदर, इवन दो वी आर कॉशियस, हमें दिख रहा है कि हमारे जो जो ऑफरिंग्स हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन है और उसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। जी विजय सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी नंबर्स के ऊपर डिटेल्स शेयर की। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।